हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में फोल्क एंड क्लासिकल डांस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, यानी सभी राज्यों के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के टॉप 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। यही क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। 100% यही क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं। तो बिना देरी किए क्लास को शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद साथियों, आप कोई भी क्वेश्चन हो राज्यों के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य का, आप 2 सेकंड में आंसर दोगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करेंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो देखते हैं ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फोल्क एंड क्लासिकल डांस के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साथियों सभी राज्यों के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के महत्वपूर्ण सवाल और जवाब को। तो देखिएगा, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा साथियों, संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, कुल 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, और कौन कौन से 8 हैं मैं आपको सारा बता देता हूं। देखिए, संगीत नाटक एकेडमी वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान करती है। उसमें से एक है भरतनाट्यम, ठीक है, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य का है। भरतनाट्यम जो कि शास्त्रीय नृत्य है साथियों, किस राज्य का? तमिलनाडु का। और याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भी राइट आंसर होगा भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए कथक। देखिए, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों, कथक कोई भी एक राज्य का दावा नहीं करता है। देखिए, कथक जो है ये उत्तर भारत, पश्चिम और मध्य भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तीसरा है कथकली। कथकली जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम। ठीक है, देखिए चौथा है साथियों आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। एक है आपका ओडिसी। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का। एक छठा है मणिपुरी। मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों मणिपुर का। एक है मोहिनीअट्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। एक है सत्रिया। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों असम राज्य का। और देखिए छऊ। छऊ जो है साथियों, ये एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, पूर्ण नहीं, एक अर्ध। ठीक है, देखिए प्रमुख आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। एक छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य की सूची में रखा गया है, लेकिन ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, जो कि पूर्वी भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो शास्त्रीय नृत्य जो हैं वो सारे हो गए। अब हम लोग देखिए, शास्त्रीय नृत्य तो आप आसानी से जानते हो कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक छऊ को भी याद रख लेना। ठीक है, इसके अलावा अब जो सबसे ज्यादा परेशानी होता है वो होता है साथियों लोक नृत्य में। राज्यों का जो लोक कला शैली है, लोक नृत्य है, वही फंसाता है। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चनों को भी। क्वेश्चन नंबर 2, अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो देखिए, अल्पना जो है ये किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो पूछेगा आपसे ये क्वेश्चन कि अल्पना भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है या लोक कला शैली है? तो पश्चिम बंगाल का, याद रखिएगा। अगला है मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो देखिए, मंडाना जो कि एक लोक कला शैली है और किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा राजस्थान से। मंडाना राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है अर्पण लोक कला शैली। अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो याद रखिएगा अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो साथियों बिहार से। बिहार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौकपूर्णा। देखिए, चौकपूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो याद रखिएगा चौकपूर्णा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चौकपूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। तो देखिए, पुष्पों को क्रम में लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सभी साथी इकेबाना। ठीक है, इकेबाना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए इकेबाना जापानी कला है किसकी, तो मैंने अभी आपको बताया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों की व्यवस्था की। ठीक है, टोटल 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे हम लोग लोक कला शैली, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों देखिएगा, कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है, तो आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आपको बता दें ये क्वेश्चंस आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, आर्मी, जीडी, नेवी, पीसीएस, यूपीएससी, एमपी पटवारी, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में इस टॉपिक से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो कंप्लीट आपका हो जाएगा आज, ये क्लास देख लीजिए पूरा टॉपिक। देखिए एक क्वेश्चन है फुलकारी, तो फुलकारी लोक कला ये कहाँ प्रचलित है। तो देखिएगा साथियों, ये जो फुलकारी लोक कला है ये कहाँ प्रचलित है, तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य में। ठीक है, याद रखना फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है, तो हरियाणा में। अगला है गरबा लोक नृत्य कला शैली कहाँ प्रचलित है, यानी गरबा ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए गरबा जो है साथियों किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गुजरात राज्य का। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। अगला है तमाशा, तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है। तो देखिए तमाशा भारत के किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य का। इसके अलावा साथियों महाराष्ट्र का याद रखिएगा रंगोली, रंगोली ये भी पूछा जाता है। ठीक है, रंगोली भी महाराष्ट्र का ही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत इनमें से कौन सा है, याद रखिएगा कजरी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कजरी। अगला क्वेश्चन है बाउल गायन, देखिए बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है। तो देखिए बाउल जो है कहाँ का लोकगीत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पंडवानी, देखिए पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है। तो याद रखिएगा साथियों पंडवानी छत्तीसगढ़, आप सभी को पता होगा, नहीं पता था जिन्हें भी, याद रखिएगा पंडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है, तो छत्तीसगढ़ की। राउफ, देखिए राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो देखिएगा राउफ की अगर बात करें साथियों, तो राउफ जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। एक होता है राउफ और एक होता है राउत। अगर आपसे राउत पूछे तो राउत आपका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का, याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ याद रखिए, छत्तीसगढ़ मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। देखो छत्तीसगढ़ का राउत और राउत पूछे तो जम्मू कश्मीर, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए केली गोपाल ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा सभी साथी असम का, जैसे कि असम का बिहू है। ठीक है, देखिए बिहू जो है साथियों 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है। देखिए हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब या गुजरात। तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है पनिहारी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। तो देखिए पनिहारी लोक नृत्य जो है ये गुजरात राज्य में प्रचलित है साथियों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। यक्षगान, देखिए यक्षगान नामक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राइट आंसर है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। चलिए बिहू देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए साथियों, कमेंट कर दीजिए, सभी को पता होगा कि बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है, असम का है, उड़ीसा का है, पश्चिम बंगाल का है या त्रिपुरा का है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। तो देखिएगा घंटा मर्दाला ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है चोरकान कहाँ की लोक नृत्य शैली है। तो देखिए चेरोकान है ना, माफ करना चेरोकान है। देखिए चेरोकान कहाँ की लोक नृत्य शैली है, तो याद रखिएगा मिजोरम राज्य का, मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है ये चेरोकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, लाई हरीबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए लाई हरीबा ये किस राज्य का लोक नृत्य है, याद रखिएगा सभी साथी मणिपुर राज्य का, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। अगला है कुमी नागा, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए कुमी नागा, नागा से याद रखिएगा नागालैंड का, ठीक है, कुमी नागा तो नागा आ रहा है ना, तो नागा से नागालैंड याद रखिएगा। अगला है
लोक नृत्य लंबाडी किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए लंबाडी जो कि लोक नृत्य है और किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी। अगला है जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो देखिए जात्रा ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर ए। कीर्तन, देखिए कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो साथियों कीर्तन भी बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है गिद्धा, गिद्धा को एक नृत्य का रूप है। देखिए गिद्धा जो कि एक लोक नृत्य का ही रूप है और यह किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा गिद्धा भी पंजाब से है, ठीक है, भांगड़ा गिद्धा ये पंजाब से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर है पंजाब। अगला है जटा जाटिन, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जटा जाटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? याद रखिएगा सभी साथी बिहार का, ऑप्शन नंबर है बिहार। अगला है नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो देखिए नौटंकी जो है ये कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश राज्य का, ऑप्शन नंबर सी। अगला है बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? तो साथियों बच्चा नगमा ये किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश राज्य का, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। तेरा ताली, तो देखिए तेरा ताली लोक नृत्य है किस राज्य का? तो तेरा ताली ये राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर बी। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो देखिए डांडिया जो है ये साथियों गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर एक गुजरात। अगला क्वेश्चन है कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो देखिएगा कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर एक छत्तीसगढ़। लोक नृत्य बैसाख बिहू ये कहाँ प्रचलित है? तो मैंने अभी आपको बताया साथियों 3 प्रकार का बिहू होता है और जो कि असम राज्य से ही संबंधित है। तो बैसाख बिहू जो कि असम राज्य में प्रचलित है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए असम। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो देखिए राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए गरबा गुजरात का है, गिद्धा पंजाब का है और बिहू असम का है, यहाँ पर घूमर बच के रह गया जो कि राजस्थान का है। अगला है झारखंड का पाइका, ये क्या है? झारखंड राज्य में ये पाइका क्या है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी साथी याद रखिएगा लोक नृत्य है ना, यानी अगर आपसे पूछे पाइका लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है तो याद रखिएगा झारखंड से। नेक्स्ट है सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो साथियों देखिएगा सुआ नृत्य जो है ये किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखिए बैगा जनजाति से, करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए बैगा, याद रखिएगा। भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? अब देखिए भील जनजाति जो है इनका प्रसिद्ध लोक नाटक जो है उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर एक गौरी। ये जो गौरी है साथियों ये एक लोक नाटक है जो कि भील जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला एक लोक नाटक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो देखिए आंध्र प्रदेश में जो गोंड जनजाति है उनका प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? याद रखिएगा गुसादी, ऑप्शन नंबर ए गुसादी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन महिला प्रधान नृत्य है? तो इनमें से कौन सा महिला प्रधान नृत्य है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा गिद्धा, ठीक है, जो कि पंजाब राज्य का है साथियों। अगला है तांडव नृत्य संबंधित है किससे? तो देखिए तांडव नृत्य का संबंध किससे है? याद रखिएगा वीर और रौद्र रस से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बंबू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है? तो देखिए बंबू नृत्य जो है साथियों खास तौर पे मेघालय और मिजोरम राज्यों में मनाया जाने वाला एक आदिवासी नृत्य है और ये किस जनजातियों के द्वारा? तो याद रखिएगा कुकी एवं नागाओं के द्वारा, राइट है, ऑप्शन नंबर एक कुकी और नागाओं। अगला है तीजनबाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तो याद रखिएगा तीजनबाई जो है ये किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है? तो पंडवानी से, पंडवानी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य था, मैंने अभी आपको बताया। अगला क्वेश्चन है गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए गौर नृत्य जो है ये किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखिएगा मुडिया जनजाति से, ऑप्शन नंबर बी मुडिया। निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा नृत्य है जिसका संबंध युद्ध से है? तो देखिए युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा मेघालय राज्य का बंबू नृत्य जो कि मैंने अभी आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी। भारत की किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा मेघालय में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है छपेली लोक नृत्य संबंधित है किस राज्य से? तो देखिए छपेली ये भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुआ नृत्य किससे संबंधित है? तो देखिए चरकुआ नृत्य का संबंध किससे है? तो साथियों याद रखिएगा ब्रजभूमि से, ऑप्शन नंबर सी। बधाई है, ये क्या है? तो देखिए बधाई है, ये क्या है? तो बुंदेलखंड का एक नृत्य है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड का नृत्य। नेक्स्ट है तमाशा। देखिए तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है किस राज्य से? तो तमाशा साथियों महाराष्ट्र से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा कारागाम धार्मिक लोक नृत्य है जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो कारागाम जो कि एक धार्मिक लोक नृत्य है और इसका संबंध है किस राज्य से? तो याद रखिएगा साथियों कारागाम का संबंध है तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल ही में विवाहित लड़की प्रथम बार अपने मायके आती है? तो याद रखिएगा झुमेला, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है? तो देखिए बस्तर में डंडारी नृत्य ये किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा होली में, ऑप्शन नंबर बी होली रंगों का त्योहार। अगला क्वेश्चन है देवदास बंजारे ये किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो साथियों देखिए देवदास बंजारे ये पंथी नृत्य से जुड़े थे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पंथी नृत्य। अगला है शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है? तो याद रखिए शेखावटी का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है साथियों गीदड़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है गीदड़, याद रखिएगा। अगला है नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो याद रखिए नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया ये किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? तो भवाई जनजाति से, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी भवाई। अगला क्वेश्चन है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर आपको सुई सिनी दिख रहा है, तो सुई सिनी जो कि एक लोक नृत्य है किस राज्य का? तो राजस्थान का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा है? तो याद रखिएगा झोरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों, झोरा आपको यहाँ याद रखना है। चलिएगा आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिएगा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जैसे कि एक है गरबा गुजरात से संबंधित है, मोहिनीअट्टम उड़ीसा से संबंधित है और यक्षगान कर्नाटका से। तो उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पर सही तो केवल मुझे दो ही दिखा पढ़ते पढ़ते, एक गरबा जो कि गुजरात का है और यक्षगान जो कि कर्नाटक का है। मोहिनीअट्टम ये तो साथियों मैंने अभी आपको बताया कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो है गलत है, यानी आपका 1 और 3 सही है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, संविधान के, इतिहास के, भूगोल के, नया मंत्रिमंडल का भी क्वेश्चंस, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवा रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, इससे आपको सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको आज का ये क्लास कैसा लगा है। तो साथियों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।